लेकिन जिस तरह से कुछ लोग ये त्यौहार मनाने की कोशिश कर रहे हैं माहौल बिगाड़ने की, ये हमारी सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म के लिए अच्छा नहीं है। आने वाले हमारी जो पीढ़ियाँ है वो हमें क्या याद रखें। बेरोजगार युवाओं को हाथ में हथियार देकर रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस में भेजा जाता है, ये कहाँ का धर्म हो गया हमारा? हाँ, हमारा धर्म है, हमारा त्यौहार है, तो हमारे मंदिर के सामने आरती करो, जुलूस निकालो। हमेशा कहते हैं चर्च के सामने, मस्जिद में जाकर माहौल ख़राब करना, ये ना राम जी ने कहा है ना हनुमान जी ने कहा है। ये जो लोग हैं अब नए नए मुल्ला जो है हिंदुत्व के, ये लोगों ने ये नया काम शुरू कर दिया है। हनुमान जयंती का त्यौहार हम धामधूम से मनाते हैं, रामनवमी मना, लेकिन मुंबई में जो जुलूस निकले कुछ जगह पे, वो एक प्रकार से विकृति भी थी। हिंदू धर्म में, हमारे संस्कृति में इस प्रकार से जुलूस नहीं निकलते कभी। आप जाइए, गांव में जाइए, हमारे रामनवमी के जुलूस में हम बचपन से शामिल हुए हैं, हमारे जैसे लोग भी। हनुमान जयंती का त्यौहार भी हम मनाते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान जी के आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन जो माहौल आज इस त्यौहार के बारे में हो रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। सर, तोहर राणा को लेकर आपने एक बयान दिया था कि भारत में लाने के बाद कि यूपी और बिहार का इलेक्शन देख के भारतीय जनता पार्टी का ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया है कि मैं मूर्ख लोग को उत्तर नहीं। बराबर, हम मूर्ख है, इसलिए तो हम देखिए देवेंद्र फडणवीस के पास जवाब नहीं है कोई। जो हम सवाल पूछते हैं, मैंने उसके ऊपर जवाब दिया है ना उनको कि इतनी चिड़चिड़ापन मत करिए। जब आदमी चिड़चिड़ापन करता है, जो सत्ता पर बैठा है, उसका मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं है और सामने वाला सच बोल रहा है। वो राणा को लाया है, हिडली को भी लाना चाहिए था, और राणा लाया है, ये कोई बीजेपी की उपलब्धि नहीं है ना। यही मैं कह रहा हूँ ना, 16 साल से उस बारे में एक प्रोसेस चल रहा है। चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, फिर मोदी जी की सरकार हो, ये सभी की मेहनत का फल है कि तबूर राणा को अमेरिका ने यहाँ भेज दिया। एक लंबी कानूनी लड़ाई हो रही है, कानूनी न्यायालय लड़ाई, वहाँ का कानून है। अबू सालेम को भी लाया हमने, अबू सालेम को 2005 में लाया है हमने। अभी हमको लाना है दाऊद इब्राहिम को, जो बीजेपी का एक बहुत बड़ा वचन है। टाइगर मेमन को लाना है, लाइए ना। नीरव मोदी को लाना है, ललित मोदी को लाना चाहिए, मेहुल चोकसी को लाना चाहिए। आप ला तो सही। सर, अमित शाह आज रायगढ़ दौरे पे है, शिवाजी महाराज का स्मारक का शिलान्यास हुआ है, अभी तक वो नहीं हुआ है, किस तरह से देखते हो? ये क्या देखें, देश के गृह मंत्री अगर आते हैं रायगढ़ में तो उनका स्वागत है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक युग पुरुष है और वहाँ आकर दर्शन लेते हैं। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज भी देखते हैं ऊपर से, उनकी आत्मा महाराष्ट्र की कण-कण में है, हमारे रगों में है कि जिस तरह से ये लोगों ने महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश चला रही है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य नहीं है। आप इस स्वराज्य को शिवाजी महाराज के खत्म करना चाहते हो, बेचना चाहते हो। इसको लेकर काफी सेंसर बोर्ड में विवाद शुरू है, आरएसएस का प्रेशर बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पिक्चर है वो लेट रिलीज हो रहा है। सर, देखिए, हमारे पार्टी की ये भूमिका है। कल ही मेरी पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे साहब से मेरी बातचीत हो गई। महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसे महात्मा थे, पहले महात्मा थे इस देश के, जिसने सामाजिक सुधारणा की नींव रखी, महिलाओं को एजुकेशन का अधिकार देने के लिए बहुत कुछ सहन किया। अब वो फिल्म में जो दिखाया है वो झूठ तो नहीं है, उस वक्त जो हुआ था सब कुछ वो रिकॉर्ड पे है। महाराष्ट्र सरकार ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के ऊपर जो समग्र वाङ्मय प्रसिद्ध किया है, उसमें है ये सब। ये सरकारी किताबों में है ना, वही तो दिखाया है फिल्म में।
तो सेंसर बोर्ड यहाँ आती कहाँ? सरकार ने बचाव करना चाहिए फिल्म का, देवेंद्र फडणवीस जी ने, मुख्यमंत्री ने। अगर मैं ये बोलूँगा कि ज्योतिबा का बचाव करना चाहिए तो बोलेंगे ये मूर्खता है, ये मूर्खता है कहेंगे। ज्योतिबा फुले का विचारों की रक्षा करने